आपके गांव में स्वयं माता सती काली माता के रूप में प्रकट हुई हैं और आप उनका नित्य प्रति दर्शन करना करो। जब आप दर्शन करेंगे तो आपके अंदर में मानो अनायास कोई पाप हो जाता है तो स्वतः ही दर्शन मात्र से ही वह पाप नाश नहीं, अर्थात वह पाप नाश हो जाता है। इसलिए गेली मैया का दर्शन करना करो। अधिक समय तक विलंब के कारण माता काली के जो शरीर यानी सती माता का जो शरीर काला पड़ गए, कुछ युद्ध तो चला, एक दिन नहीं चला, कई दिन चला। इस युद्ध के कारण से अधिक समय के कारण माता सती के शरीर काला पड़ गए, इसलिए काला रूप देखकर इसलिए इनका नाम पड़े माता काली। समझ गए? बोलते काली मैया की जय। तो ध्यान देना, इनके बाद भगवान शिव वियोग में हुए और ये जो माता शरीर का त्याग किए, इनके बाद ये जो वर मांगे भगवान श्री राम से, इनके वर के कारण ये हिमालय राज्य के यहाँ जन्म लिए माता पार्वती के रूप में। समझ गए? यही कारण हिमगिरि गृह जाई जनमी पार्वती तनु पार्वती माता के रूप में प्रकट हुई। ये साधु संतों को मालूम पड़े तो साधु संत समाज समेत, एक नहीं समाज समेत पर्वतराज के महल के अगल बगल कुटिया बनाकर रहने लगे और वहाँ पर पर्वतराज ही इनके कुटिया में सहयोग किए। जो कुछ सामग्री लगे अपने सेवक को बुलाकर और सबको बोले जे आप ऐसा करो संतों का सेवा के लिए इसमें कुटिया सबको बनाओ। वहाँ पर कुटिया बनाए। इनके बाद उन कुटिया में साधु संत रहने लगे। क्यों? इनके लिए इस कारण रहने लगे क्योंकि माता पार्वती का प्रागट्य हुआ है। जब भगवान शिव इनको लेकर चले जाएंगे तो फिर दर्शन भी नहीं हो पाएगा। इसलिए अभी छोटी हैं तो क्या ना हम सब मिल करके माता पार्वती का दर्शन करें। इन ख्याल से सब कोई निकट में कुटिया बनाए और भगवान भोलेनाथ का और प्रभु श्री राम का गुणगान करते रहे दिन रात। तो ये बात देवऋषि नारद को मालूम पड़े तो देवऋषि नारद नारायण नारायण करते हुए हिमालय राज्य के यहाँ आए और हिमालय राज देवऋषि नारद का स्वागत किए। चरण धोए, चरण रज लेकर महलों में छिटे। ध्यान देना, इसे संत मानते थे, ये संत हैं। देवऋषि नारद को संत मानने के कारण इनके चरण को धोए और पूरे महल में छिटे और फिर ग्रहण भी किए। इनके बाद माता पार्वती को बुलाए और देवऋषि नारद के चरण में प्रणाम कराए। अब यहाँ पर कहने लगे जे हे देवऋषि नारद, आप हमें ये बताइए, ये हमारी पुत्री जो है इनका दुल्हा कैसा होगा, आप हमें बताइए। कि पार्वती माता के दुल्हा के बारे में बोल रहे हैं, ये कैसा होगा आप हमें बताओ। और इनके बारे में पूरा वर्णन करने लगे कि यहाँ पर देवऋषि नारद बोले हैं कि हे पर्वतराज, सुंदर सहज सुशील सुंदर सहज सुशील सयाने नाम अंबिका भवानी।
संसारा चरी पतिव्रत आस ये चरि हरि पतिव्रत सिहारा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय श्री राम तो देव ऋषि नारद बोले इनका नाम अंबिका, उमा, भवानी, इस प्रकार से जब बोलने लगे इनके नाम का 2-4 नाम ही वर्णन किए थे। इतने में माता पार्वती लाल लाल आंख दिखाए देव ऋषि नारद को। जैसे ही लाल लाल घुटुर घुटुर के आंख दिखाए देव ऋषि नारद डर गए। जी माता मेरे ऊपर कहीं क्रोधित तो ना हो रही है। तो अंत में ये कहने का तात्पर्य ये था कि हे देव ऋषि नारद, आप हमें प्रकट मत करो, हमें लुप्त ही रहने दो। मेरे हम क्या हैं ये प्रकट मत करो, ये कहना है। अगर आप प्रकट कर देंगे तो जो आगे का होने वाला है वो नहीं हो पाएगा, इसलिए आप हमें लुप्त ही रहने दो, हमारे वाणी को प्रकट मत करो, लुप्त रखो। तो वहाँ पर देव ऋषि नारद झुक गए, नहीं बताए। इनके बाद बोले हे पर्वतराज, ये जो आपकी पुत्री हैं बिना श्रृंगार किए अच्छी लगेगी, इनको श्रृंगार करने की आवश्यकता भी नहीं है, इतना ये सुंदरी लगेगी। और यहाँ तक तो बोले तो पर्वतराज प्रसन्न हुए और माता मैना भी प्रसन्न हुई। इनके बाद जैसे ही यह बोले जो इनके अंदर में 2-4 अवगुण हैं, इनके अंदर में 2-4 अवगुण है, ये बात तो सुन करके ये उदास हो गए, पर्वतराज भी उदास हो गए और मैना माता ये भी उदास हो गई। अंत में बोले जी क्या 2-4 अवगुण है, यहाँ पर लिखे हैं गोस्वामी जी, अगुण अमान मातु पितुहीन